प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्लास 11 की केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर परमाणु की संरचना को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने ये पढ़ रखा है कि वैज्ञानिकों के द्वारा 19वीं शताब्दी के अंत तक लगभग यह अवधारणाएं थी कि परमाणु ही लगभग समस्त पदार्थों का मौलिक कण होता है, जबकि डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य भी कहा था। तो यह भी माना जा रहा था उस समय तक कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक जैसे कि रदरफोर्ड, जे टॉमसन, नील्स बोर ने इस अवधारणा को कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता को गलत सिद्ध कर दिया और यह बताया अपने प्रयोगों के आधार पर कि परमाणु को उसके सब एटॉमिक पार्टिकल के रूप में तोड़ा जा सकता है। यानी यह अवधारणा बताया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है और यह मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में टूटता है, जिसे उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम दिया। तो चलिए देखते हैं इसको। हेडिंग आप लेंगे परमाणु की संरचना। अभी मैंने बताया कि 19वीं शताब्दी के लगभग अंत तक परमाणु को सभी पदार्थों का मौलिक एवं अविभाज्य कण माना जाता था। जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोर, जेम्स चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि प्रयोगों ने परमाणु की अविभाज्यता यानी कि इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम यानी कि जो अविभाज्य होने का गुण था की संकल्पना को पूरी तरह से गलत सिद्ध कर दिया। अर्थात हमने क्या देखा कि 19वीं शताब्दी के अंत तक लगभग परमाणु अविभाज्य माना जाता था, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर परमाणु की अविभाज्यता को की संकल्पना को क्या कर दिया, गलत सिद्ध कर दिया। और गलत सिद्ध करने के बाद हमें अब यानी कि विभिन्न मॉडलों के आधार पर परमाणु की संरचना की व्याख्या की गई तथा परमाणु के आंतरिक भाग में अन्य अवपरमाणविक कणों यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल की उपस्थिति सिद्ध की गई। मतलब हमारे अंदर जो पुराने सिद्धांत के अकॉर्डिंग 1900 के अंत तक जो सिद्धांत हम लेकर के चले थे उस सिद्धांत का खात्मा हुआ और वैज्ञानिकों के प्रयोगों के आधार पर परमाणु जो अविभाज्य माना जाता था उसको गलत सिद्ध कर दिया गया और यह बताया गया अपने प्रयोगों के द्वारा वैज्ञानिकों ने यह बताया कि परमाणु को उनके विभिन्न यानी कि उनके भीतर भी कुछ एलिमेंट्स यानी पार्टिकल्स होते हैं जिसे उन्होंने अवपरमाणवीय कण का नाम दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अवपरमाणवीय कण क्या। अवपरमाणवीय कण किसे कहते हैं? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अव यानी कि सब यानी कि उप परमाणु के भीतर उपस्थित कणों को जानना। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि परमाणु के आंतरिक भाग में यानी परमाणु के भीतर वह समस्त कण जो आपस में मिल करके उस परमाणु की संरचना का निर्माण करते हैं उसे हम अवपरमाणवीय कण या सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम देते हैं। तो आपको समझ में बातें आ रही होंगी कि परमाणु के भीतर उसके आंतरिक संरचना में जो भी पार्टिकल्स भाग लेते हैं या
कुछ अल्प समय तक के लिए भी वो ले सकते हैं वो, या भाग लेकर के उस परमाणु का निर्माण करते हैं, तो उसे हम अपरमाणविक कण कहते हैं। तो चलिए अब यह जानते हैं, जाने कि आखिर वह कौन से ऐसे कण हैं जो परमाणु के भीतर उनकी आंतरिक संरचना का निर्माण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, शुरू में हम लोगों ने यह सीखा था, लगभग 19वीं शताब्दी के अंत तक यह बातें प्रचलित थी कि परमाणु को और हम डिवाइड नहीं कर सकते, या परमाणु ही वह अंतिम कड़ी है जिसके आगे उसका विभाजन संभव नहीं है। लेकिन विभिन्न वैज्ञानिकों ने, जिनमें रदरफोर्ड, बोस इत्यादि वैज्ञानिकों ने इस को गलत सिद्ध कर दिया, और विभिन्न प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि नहीं, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है जो उनके अपरमाणविक कण के रूप में हो सकते हैं। तो अब बात आती है कि आखिर वे अपरमाणविक कण है कौन से जो परमाणु की संरचना में भाग लेते हैं और परमाणु का निर्माण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें यह जानना होगा कि जब परमाणु को डिवाइड किया गया था, बांटा गया था, तो उसके निर्माण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये कण मौलिक यानी मुख्य रूप से उसके निर्माण में भाग ले रहे थे। ठीक है। इसके अतिरिक्त भी कुछ और अस्थाई कण थे जो उनके साथ देखे गए थे। तो चलिए इन सारी बातों को हमने यहाँ पे नोट कर दिया है, एक एक लाइन इसको समझते हैं। तो चलिए देखते हैं, हेडिंग बना लीजिए, अपरमाणविक कण, जिसे हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल, उपपरमाणुवीय कण। तो परमाणु में उपस्थित वे सूक्ष्मतम कण, ध्यान रखिएगा, सूक्ष्मतम कण जो परमाणु की अस्थायी संरचना का निर्माण करते हैं अथवा कुछ विशेष उद्देश्य से अल्प समय के लिए उपलब्ध होते हैं। ठीक है। या तो पूरी तरह से उसके निर्माण में भाग लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि अल्प समय के लिए उत्पन्न होते हैं। ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ये परमाणु के अस्थाई मौलिक कण है। अस्थाई मौलिक कण है, इसे आपको याद रखना चाहिए। चाहे कोई भी एटम हो, उसमें ये आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है। अब जबकि एक लाइन और पॉइंट करिएगा, पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, क्वार्क, बोसॉन आदि अस्थाई मौलिक कण होते हैं। तो अस्थाई मौलिक कण में ये आपको याद रखना है। ये हमने क्वार्क देखा, क्वार्क जो कि एक अस्थाई कण होता है जो न्यूट्रॉन के निर्माण में भाग लेता है। ये 6 प्रकार का होता है। थोड़ी सी जानकारी हम लोग इसमें आगे ले लेंगे। ठीक है। हालांकि इसे अभी हमें जानना नहीं है इस स्तर पर। ठीक है। तो नोट करिए। तो बच्चों, परमाणु के भीतर अस्थाई मौलिक कण और अस्थाई मौलिक कण को जानने के बाद हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि जो अस्थाई मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं उनके बारे में। तब इस चैप्टर में हम लोग लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अपरमाणविक कणों में जो मौलिक अस्थाई कण हैं उनके आवेश, द्रव्यमान क्या होते हैं। तो चलिए नोट करिए, प्रमुख अपरमाणविक कण, और कुछ कॉलम बनाइए इस तरह से जैसे मैंने बना रखा है, और इसमें हम लोग देखेंगे। तो मूल कण में हम लोगों ने
क्या देखा? इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। तो हम यहां नोट करेंगे, इन्हीं की चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। अब इसका चिन्ह जाने कि इसको किस प्रतीक से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की बात होगी, या तो आप ई रखेंगे या -1e, 0 इसका प्रतीक होगा। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। यहाँ हम पहले चैप्टर में अंदर जाने से पहले मैं इसके बारे में आपको दे देना चाहता हूं, ताकि आप इसे याद रख सके, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण होता है हमें आगे के लिए। ठीक है, आगे की जानकारी के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो संकेत होता है ई या -1e, 0 भी कहते हैं, जबकि प्रोटॉन को हम लोग P से इंडिकेट कर सकते हैं, या कहीं कहीं H से, या H1 भी प्रोटॉन का इंडिकेट होता है। आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है। या +1e, 0 भी कह देंगे, +1e, 0 से भी इंडिकेट करेंगे। ठीक, किसका उल्टा, ये माइनस में होगा तो ये प्लस में होगा। और न्यूट्रॉन को हम लोग N से या कैपिटल N से इंडिकेट करेंगे। ठीक है। अब देखें इलेक्ट्रॉन, इसका परम आवेश कूलाम में कितना होता है, हम इसे यहीं से याद रखेंगे। तो इसका होता है -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश इसका होता है। ठीक है। अब वैसे ही प्रोटॉन का हम देखेंगे, तो प्रोटॉन का ठीक इसका, जैसे ये माइनस में है तो प्रोटॉन यही इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा। यानी क्या लिखेंगे, +1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम प्रोटॉन का। तो जबकि न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में। अब चलिए सापेक्ष आवेश को जाने एक दूसरे के। तो इसमें इसका सापेक्ष आवेश -1, इसका +1 और इसका 0। ठीक है। -1, इसका +1 और इसका 0 न्यूट्रल है। अब इसका द्रव्यमान देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है। वैसे ही इसका हो जाएगा 1.6762 इंटू 10⁻27 किलोग्राम हो जाएगा आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान। इसे याद रखिएगा। ठीक है। अब जबकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67493 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका आवेश देखा, द्रव्यमान देखा, और लगभग माइक्रोन में भी हम लोग देख सकते हैं इसका 0, इसका 1 और 1 देखने को मिलता है। तो आपको बस इसका संकेत और कूलाम में आवेश और द्रव्यमान किलोग्राम में आपको याद रखना है। ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रमुख अपरमाणुवीय कणों के आवेश को, द्रव्यमान को भी देखा। तो इस तरह अपरमाणुवीय कण किसे कहते हैं, क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने समझा कि द्रव्यमानों को, आवेश को देखने के उपरांत हम एक बात और नोट कर सकते हैं कि समान आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बच्चों यहाँ एक नोट आप लिख लोगे, इंपॉर्टेंट नोट, ये याद रखिएगा कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हमने यहाँ पे इसलिए नोट करा दिया कि आगे हम लोग इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, चाहे इससे संबंधित बहुत कुछ देखने वाले हैं।
तो हमने देखा कि समान आवेश यानी कि प्लस और प्लस रहेगा तो एक दूसरे को ढकेलेगा, पीछे ठेलेगा, और प्लस और माइनस रहेगा तो एक दूसरे को क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने अपरमाणुवीय कण को समझा। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे ये जो अपरमाणुवीय कणों में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी खोज कैसे हुई थी। तो हेडिंग बना लीजिए, इलेक्ट्रॉनों की खोज।